नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 का पहले प्रश्न का पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिए 3.3 का जो पहला प्रश्न है इसमें 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में पहले प्रश्न का केवल पहला प्रश्न ही हल करेंगे, ठीक है ना। अब पहला प्रश्न कहता क्या है उसको समझते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? मतलब पहले प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनमें आपको जो समीकरण के युग्म दिए गए हैं उनको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और आपको बताना है कौन सी विधि से आपके प्रश्न जल्दी से हल हो जाते हैं या कौन सी विधि आपके प्रश्नों को हल करने के लिए आसान है, ठीक है ना। तो देखिए पहले प्रश्न का हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको दो समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण, दूसरा है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है, फिर प्रतिस्थापन से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, फिर प्रतिस्थापन विधि से, फिर बताएंगे कौन सी विधि क्या है अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। पहले हम करते हैं विलोपन विधि से, तो यहाँ पर लिखते हैं विलोपन विधि, ठीक है ना। विलोपन विधि से लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से हम हल करेंगे, तो हमने लिख लिया है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, ये वाला। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, इस समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 2 नंबर पे लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए विलोपन विधि का अर्थ होता है कि आपको इसमें एक पद विलुप्त करना होता है। अब विलुप्त कैसे होगा, जब आप उसको काट देंगे। कैसे कटेगा, देखिए या तो आप y वाला पद दोनों बराबर कर दीजिए, फिर आप काट दीजिए, कट जाएंगे, या फिर आप क्या करिए जो आपके x वाले पद हैं इनको बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम x वाले पदों को बराबर करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पर x है, तो इस x को 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन और आसान तरीके से आपको बताते हैं, ये तो सरल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं, तो उसको आसानी से कैसे हम पदों को समान करेंगे उसको हम समझाते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो पहला समीकरण में x के साथ में जो संख्या गुणा में है उसका गुणा आपको समीकरण नंबर 2 में करना है पूरे में, ठीक है ना। तो यहाँ x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे, तो 1 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में कर देंगे, ठीक है ना। कर दिया हमने, ठीक है ना, पूरे में होगा। और जो समीकरण 2 में x है, x का पद है, उसमें गुणा में क्या है आपका, x के साथ 2 है गुणा में, x के साथ कौन सी संख्या गुणा में है, 2। इसका गुणा करेंगे हम समीकरण नंबर 1 में पूरे में, तो 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दिया। तो इस तरह से करना है आपको, ठीक है ना। जब आपने समीकरण 1 में 2 का गुणा किया इसका, और जब समीकरण 2 में 1 का गुणा किया जो x के साथ यहाँ पर है, ठीक है ना, तो आपको समीकरण नंबर 3 मिलेगा और 4 मिलेगा। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करते हैं इस पूरे में। तो देखिए 2 का गुणा x में होगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा y में होगा तो 2y हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका समीकरण नंबर 2 है इसमें 1 का गुणा करना है, तो 1 का गुणा आप किसी भी संख्या में करो वैसे ही आएगा। तो 1 का गुणा 2x में होगा तो 2x ही आएगा, 1 का गुणा 3y में होगा तो माइनस का 3y ही आएगा, और 1 का गुणा जब 4 में होगा तो 4 ही आएगा। ये समीकरण नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको घटाना पड़ता है। तो समीकरण जब 3 में से हम 4 को घटाएंगे तो जो नीचे वाला आपका समीकरण है ना इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो आपका जो 2x है वो प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जो आपका 3y माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे कोष्टक में लिख सकते हैं। और जो आपका 4 प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इतना करना है। अब आपको घटाना है इसको। तो अब यहाँ देख रहे होंगे गुणा करने पर आपके दोनों पद क्या हो गए, बराबर आ गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, क्योंकि माइनस आ गया इसके साथ। तो जब 2x में से 2x घटाएंगे तो ये कट जाएगा। इस तरह से विलुप्त होगा आपका पद, हमेशा याद रखना, ठीक है ना, विलोपन विधि में। यहाँ देखिए 2y है, और यहाँ पर चिन्ह बदलने के बाद आपका 3y भी प्लस का हो गया। तो जब 2y और 3y दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 2y प्लस 3y तो कितना हो जाएगा, 5y हो गया। अब देखिए यहाँ 10 आपका प्लस का है, 4 आपका माइनस का है, ठीक है ना। तो 10 में से हम 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो प्लस का रहेगा 6, क्योंकि ये 10 आपका बड़ा है और ये प्लस का है, ठीक है ना। अब देखिए अब 5 और y किसमें, गुणा में है, तो हम y का मान निकालने के लिए 5 का पक्षांतर करेंगे, तो 6/5 मतलब 5 आपका भाग में चला जाएगा। ये तो आपने y का मान निकाल लिया, किस विधि से, विलोपन विधि से। 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 6/5 आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो y का मान है ना आपका, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका समीकरण 3 है, गुणा करने के बाद समीकरण 3 और 4 बनता है। पहले तो आपका 1 और 2 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो y का मान है ना इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान
समीकरण एक में रखने पर। तो y का मान हम समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण एक क्या है उसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका समीकरण नंबर क्या है, एक है। अब इसमें y की जगह पे क्या रखेंगे हम, 6/5 रखेंगे, तो x प्लस 6/5, ठीक है ना, बराबर क्या है 5 रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसका जो आपका 6/5 है ना, ये इस साइड प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 5 माइनस 6/5। अब देखिए इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो एक लिख लेते हैं, तो x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, एक का भाग 5 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको आता होगा। माइनस 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा 6 में करेंगे 6 ही आएगा। इस तरीके से आपने किया तो x बराबर कितना निकलेगा, 25 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, तो 19 बटे में क्या रहेगा 5। तो इस तरह से आपने x का भी मान निकाल लिया। अतः जो आपको फाइनल आंसर निकालना था, अतः x बराबर कितना निकला 19/5, y बराबर कितना निकला आपका 6/5। ये आपने क्या किया, विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों के युग्म को हल कर लिया है। आपको चर के मान निकालने थे, x बराबर 19/5 आया, y बराबर 6/5 आया, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी कौन सी विधि, विलोपन विधि। अब हम क्या करते हैं, अब प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रश्न को हल करते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। फिर आपको बताना है कौन सी विधि ज़्यादा आसान होती है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि की ओर बढ़ते हैं। तो अब प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रश्न को हल करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया प्रतिस्थापन विधि से, इतना हो गया आपका। अब देखिए कैसे हल करेंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं, हेडिंग टाइप की डाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये लिख लिया हमने। अब देखिए जो समीकरण एक है इसको समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण दो मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये आपका समीकरण नंबर एक हो गया। ये आपका क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। क्यों ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको बाद में बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे कि कौन सी विधि अधिक सरल है या उपयुक्त है, ठीक है ना, जिससे जल्दी आपका प्रश्न आसान हो जाए। तो देखिए इसमें हम प्रतिस्थापन में आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण नंबर एक से हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर एक से, समीकरण एक से क्या है, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर एक क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 5 ये है। तो देखिए x का मान निकालने के लिए y का पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5, y देखो आपका प्लस का है इस साइड, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो जो आपका समीकरण नंबर एक से x का मान निकला है, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। क्या देंगे, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो आपका x का मान निकला है समीकरण 3 में, इसका हम मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। तो x का मान क्या निकला आपका 5 माइनस वाई, तो 2 के साथ गुणा में है आपका x, तो यहाँ लिख देंगे, उसका मान लिख देंगे। तो 2 कोष्टक में लिख लेंगे आपका x का मान 5 माइनस वाई, कोष्टक बंद, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3y आएगा, बराबर में आपका 4 रहेगा। इतना हो गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे, 2 का गुणा पहले 5 में करेंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर माइनस लगाएंगे, फिर आपका 3y लिखेंगे, यहाँ पर 3y लिख लिया, बराबर में क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। इतना हो गया आपका। अब देखिए जो आपका 10 है इसका पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ प्लस में है तो इस साइड माइनस में हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ क्या है, यहाँ भी हल कर लेते हैं हम, लिख लेते हैं पहले। देखो -2y है, माइनस का 3y, जब दोनों संख्याएं देखो y पद वाली हैं और दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 2y माइनस का 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का रहेगा। जब भी संख्या दोनों माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह आपका माइनस में रहेगा। और इस 10 का क्या कर दिया हमने, पक्षांतर कर दिया इस तरफ, तो देखिए प्लस चिन्ह के साथ था तो माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा। यहाँ क्या है आपका माइनस का 5y, ठीक है ना, बराबर। देखिए 10 में से हम 4 को घटा देंगे, क्योंकि 4 प्लस का है 10 माइनस का है, तो घट जाएगा।
जब एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो घट जाती है, ठीक है ना, लेकिन चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। तो देखिए 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, लेकिन 10 आपका बड़ा है, इसके साथ माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे y बराबर, यहाँ माइनस का 6 है, 5 का करेंगे हम पक्षांतर तो 5 माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में था तो भाग में पहुँच जाएगा, तो माइनस का 5 ही हो गया। तो y बराबर, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 6/5, ये आपका y का मान आ गया, ठीक है ना। अब देखिए आपने एक बात नोटिस की, अभी तक तो हमारा विलोपन विधि से सवाल हल भी हो चुका था, ठीक है ना, मतलब विलोपन विधि यही समझ में आ गया कि विलोपन विधि आपकी अधिक उपयुक्त है इस प्रश्न के लिए, पहले वाले के लिए, ठीक है ना। अब देखिए जो y का मान आया उसको हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, ये वाला x बराबर 5 माइनस वाई, ये है आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो x बराबर y का मान कितना है 6/5, तो यहाँ 5 माइनस वाई का मान लिखेंगे 6/5, इतना हो गया आपका। अब देखिए x बराबर, इसके बटे में 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ करते हैं हम x बराबर, देखो 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो अपना कितना आएगा 5 ही आएगा, तो यहाँ लिखते हैं हम 5। और देखिए जब 1 का भाग हम 5 में देंगे 5 बार जाएगा, तो इसके अंश में गुणा करेंगे 5 का तो 5 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 6 में करेंगे 6 ही आएगा। अब देखिए 25 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा 19/5 रहेगा ही, तो x का मान भी आपने निकाल दिया, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और कॉमा y बराबर 6/5, ठीक है ना। तो यही आपका विलोपन विधि से आया था, तो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आपको बताना है किस विधि से आसान है। तो ये थोड़ा बड़ा विधि है, लंबी विधि है, सरल तो है लेकिन बड़ी विधि है, तो आप विलोपन विधि से जल्दी कर सकते हैं, इसलिए विलोपन विधि इसमें क्या है उपयुक्त है। तो लिखेंगे अतः इस प्रश्न के लिए विलोपन विधि, ये फाइनल आंसर है आपका, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है ना। अधिक आसान है या उपयुक्त, बात एक ही है, ठीक है ना, अधिक उपयुक्त है। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया है, तो आशा करते हैं आपको दोनों विधि समझ में आई होगी और दोनों विधि से कैसे प्रश्न को हल करना है वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।